जय हिंद। मैं हूं करण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट या वीलॉग बाय द नेम दानवीर सिंह। जरूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। आज की खबर ताज़ा है लेकिन घटना पुरानी है। खबर आज छपी है और घटना 23 जनवरी की है। और घटना यह है कि 23 जनवरी को माल्टा के झंडे वाले जहाज को मुंबई के पोर्ट पर रोका गया। इसकी तलाशी ली गई और इसके ऊपर कुछ संदिग्ध कंसाइनमेंट था। ये कंसाइनमेंट चाइना से मुंबई होते हुए और कराची जा रहा था। अब इस कंसाइनमेंट की कोई इनपुट मिली थी, इंटेलिजेंस इनपुट थी, और इस इनपुट को लेकर इस जहाज को कस्टम अधिकारियों ने जांच के लिए रोक लिया। जब इसको जांच के लिए रोक लिया तो डीआरडीओ के ऑफिशियल्स को बुलाया गया कि आप इसको जरा चेक कीजिए। और जब उन्होंने चेक किया तो इसके ऊपर कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल नाम की एक मशीन मिली। इसका काम क्या होता है? ये बहुत ही बारीक मेजरमेंट्स करती है और ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। इस मशीन के द्वारा ये बारीकी तोली नापी जाती है और इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर बम बनाने में और मिसाइल्स को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और इन्हीं कंप्यूटर्स का इस्तेमाल नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम के लिए किया था। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। और ये जब कस्टम ऑफिशियल्स ने चेक किया तो ये भाई साहब जो इसका जो बिल था वो शंघाई की एक कंपनी है, शंघाई JXE ग्लोबल लॉजिस्टिक्स। ये कंपनी से पाकिस्तान विंग्स प्राइवेट लिमिटेड सियालकोट, यहां ये कंसाइनमेंट जा रहा था। लेकिन तहकीकात और आगे गई और अंदर गई, और जब तहकीकात और आगे गई तो इसमें पता लगा कि दरअसल ये शंघाई JXE ग्लोबल से नहीं आ रहा। जो बिल पे ये बना हुआ है, बिल पे ये नाम लिखा हुआ है, लेकिन जब उसकी तहकीकात हुई तो पता लगा कि ये बिल फर्जी था और असली में ये कंसाइनमेंट तयून माइनिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी से ओरिजिनेट हुआ था और जा रहा था ये कॉस्मोस इंजीनियरिंग इन पाकिस्तान। तो कॉस्मोस इंजीनियरिंग इन पाकिस्तान की जो ये कंपनी थी यहां पर जा रहा था। और ये कॉस्मोस इंजीनियरिंग क्या है? ये डिफेंस सप्लायर है। और ये संदिग्ध थे, ये शक के घेरे में थे। और वो इसलिए शक के घेरे में थे क्योंकि मार्च 12 2022 को इसी तरीके का एक कंसाइनमेंट इसी मुंबई के नहावा शिवा पोर्ट के ऊपर सीज किया गया। उस समय ये चाइना से इटालियन मेड थर्मो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स लेके आ रहे थे। अब ये जितने भी ये जो इक्विपमेंट हैं, चाहे वो थर्मो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स हों या आपके कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स हों, ये सारे के सारे एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, वेसेनार इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ये इन ऐसे मशीनों की जो मूवमेंट्स है या जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स है उसको रोकता है, पकड़ता है। कारण ये है कि ये प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के तहत ये चीज़ें आती हैं, सेंसिटिव हैं और इनका इस्तेमाल इस काम के अंदर होता है। अब जहाँ तक चाइना का सवाल है, पाकिस्तान का सवाल है, ये हमको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि चाइना पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करता है। और जहाँ तक न्यूक्लियर मिसाइल्स का हवाला है या न्यूक्लियर बम की बात हो, तो चाइना ने बहुत जोर शोर से इनके इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, योगदान दिया है। ये याद रहे कि कहूटा न्यूक्लियर प्लांट में
जब ये न्यूक्लियर बम बन रहा था तो बहुत सारे चाइनीज इंजीनियर्स और साइंटिस्ट वहाँ काम करते थे। ये ढकी छुपी बात नहीं है कि जो सेंट्रीफ्यूग स्मगलिंग कराया वो AQ खान ने कराया, जो इनका लीडिंग न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, जो इनका न्यूक्लियर बम का जो खुदा माना जाता है पाकिस्तान में। तो ये वो वहाँ से स्मगलिंग करा रहे थे। और एक बैंक था, बैंक ऑफ कॉमर्स एंड इंटरनेशनल कमर्शियल्स कुछ समथिंग समथिंग, BCCI। ये बैंक पाकिस्तानी बैंक था, जो हवाला के ज़रिए ये पूरा पैसा AQ खान को भेजता था, और AQ खान आगे पैसे का इस्तेमाल करके चीज़ें खरीदते थे एस्पियोनाज के ज़रिए या और बाकी तरीक़ों से, और फिर वो पाकिस्तान भेजते थे। वहाँ पाकिस्तान के अंदर भी बड़ा दिलचस्प काम हो रहा था। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से हेरोइन और हशीश लेकर और वो अमेरिका भेजता था। अमेरिका के मार्केट और यूरोप के मार्केट में वो हेरोइन बेची जाती थी, उससे अरबों खरबों डॉलर कमाए जाते थे। और वो डॉलर जो है इस बैंक के ज़रिए, जो ये BCCI बैंक था, इसके ज़रिए और हवाला ट्रांजैक्शंस की मदद से ये पूरा शेडी नेटवर्क चलता था। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो अमेरिका का डीप स्टेट है, अमेरिका का CIA है, वो इस ड्रग ट्रेड को हेल्प कर रहा था। और जितना भी इक्विपमेंट जो न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने के लिए चाहिए था, उसका जो लीगल कवर देने की जब बात आती थी तो वो CIA मदद करता था पाकिस्तान की, क्योंकि ऐसे इक्विपमेंट के मूवमेंट पर बैन था। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत ये सारा इक्विपमेंट शक के घेरे में आता था, आसानी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकता था, तो इसकी मदद करता था CIA। और चाइना जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व था, अपनी टेक्नोलॉजी भी प्रदान कर रहा था पाकिस्तान को, कहूटा में न्यूक्लियर बम बना रहा था। और 1990 के अंदर चाइना ने पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर बम चाइनीज टेरिटरी के ऊपर टेस्ट भी किया था। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को बोला था कि आप ये जो बॉम्ब है इसको चाइना में टेस्ट ना करें और इसको थोड़ा स्लो चले, लेकिन पाकिस्तान ने ये बात अमेरिका की नहीं मानी और चाइना की मदद से ये कार्रवाई करी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इतना कॉम्प्लेक्स ये सिस्टम रहा, क्लैंडस्टाइन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को क्लैंडस्टाइनली लेके आना और उसके बाद में बम बनाना, मिसाइल बनाना, जिसके अंदर अमेरिका की गवर्नमेंट, अमेरिका की जो लॉ मेकर्स हैं उनको मालूम नहीं था, लेकिन अमेरिका का डीप स्टेट पाकिस्तान को ड्रग से पैसा बनाने में मदद कर रहा था और जो टेक्नोलॉजीज उसको यूरोप से और बाकी जगहों से चाहिए थी उसको दिलवाने में मदद कर रहा था। और उधर अमेरिका को भी पाकिस्तान धोखा दे रहा था और चाइनीज टेक्नोलॉजी और चाइनीज हाथ को छुपाते हुए वो अपना काम चाइना से मतलब चाइनीज को अमेरिका से सेफ्टी प्रदान करते हुए, उनको प्रोटेक्शन देते हुए और उनसे अपना काम निकल रहा था। तो पाकिस्तान ने चाइना के साथ गेम खेला, अमेरिका को धोखा दिया, अमेरिका से पैसे बनाए, अमेरिका के लोगों को ड्रग्स बेचे और ये पूरी कार्रवाई करी। तो ये इस लेवल के शातिर लोग हैं और ये कार्रवाई इनकी थमी नहीं है। खाने को पैसा नहीं है, बनाते ये सुई भी नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर बम और मिसाइल के ऊपर पूरा जोर है। और ये जो कंसाइनमेंट जो 23 जनवरी को पकड़ा है, ये भी उसी कवायद का एक हिस्सा है, दैट इज स्मगलिंग, शेडी डील्स और क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। तो ये करके और अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ाओ, अपनी वेपनरी बढ़ाओ और पैसा भी कमाओ। पैसा होगा तो फौज के पास ताकत आएगी।
तो ये बात आप समझ के रखिए कि पाकिस्तान दो चीज कभी नहीं छोड़ेगा। एक ड्रग्स का ट्रेड, अभी कल ही बहुत बड़ा कंसाइनमेंट हमारे कोस्ट गार्ड ने भी पकड़ा है अरेबियन सी में, जिसमें पाकिस्तानी हाथ था और बहुत बड़े तादाद में वो ड्रग्स जो है वो भेजे जा रहे थे। तो ये कभी पाकिस्तान नहीं इस चीज को छोड़ेगा, क्योंकि जो वहां पे मिलिट्री मुल्ला नेक्सस है वो इसको फंड करता है, वो ड्रग मनी करता है। और जब तक ये ड्रग मनी रहेगा तब तक मिलिट्री ताकतवर रहेगी, मिलिट्री के पास अनाप शनाप पैसा होगा, लेजिस्लेचर्स को खरीद फरोख्त आसानी से कर पाएगा, अपनी मन मर्जी की सरकारें बना पाएगा। और जो खेल हम पाकिस्तान में आज देख रहे हैं और कई सालों से देख रहे हैं कि अब मिलिट्री कू नहीं होते, अब वो पीछे से पूरा गेम खेलते हैं, क्योंकि अब इनको एक तरीका आ गया है दुनिया को दिखाने के लिए। इलेक्शन हुए, ये जीता वो जीता, फलाना लीडर ढिमकाना लीडर, लेकिन असली पावर फौज के पास है और ये पावर आती है ड्रग मनी से। तो ड्रग मनी मिलिट्री को पावर देती है और मिलिट्री के जो इस तरीके के हथियार हैं, दैट इज मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह, उसकी फंडिंग में योगदान देती है। तो इस वीडियो को मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ, लेकिन आपको ड्रग मनी की पावर जो पाकिस्तान के अंदर है उसके बारे में ज़रूर बता दूँ कि जब जनरल ज़ियाउल हक के टाइम में ये ड्रग्स बेइंतहाशा यूरोप में और अमेरिका में बेचे जाते थे, तो ड्रग्स से जनरेटेड पैसा पाकिस्तान के बजट से तकरीबन 1.5 गुना ज़्यादा था। तो आप समझ लीजिए कि कितना भारी तादाद में पैसा पाकिस्तान में आया, रूलिंग एलिट के पास आया। तो एज इंडियंस ये हमको समझना चाहिए कि पाकिस्तान एक हाईली करप्ट, हाईली डार्क, शेडी जोन है। यहाँ पे टेररिज्म, उसकी फंडिंग वो भी इस ड्रग मनी से, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह ये भी उसी ड्रग मनी से, और मिलिट्री मुल्ला पावर की फंडिंग भी इसी ड्रग मनी से। और जो पिस रहा है, जो परेशान है इस पूरे खेल के अंदर, वो एक आम पाकिस्तानी है। और लेकिन वो परेशान ज़्यादा ना हो तो उसको एक कुरान का टॉनिक आता है, वो बार बार उसको पिलाकर और उसको तसल्ली दिला दी जाती है। इस्लामिक टॉनिक पी के वहाँ के अवाम भी शांत हो जाते हैं। तो ये था आज का मेरा वीलॉग। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मुलाकात करते हैं किसी नए टॉपिक को लेकर। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद।